प्रतिपाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जय बोले पाटनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय, सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यानंद जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आप बोलिए कुछ आज। गुरुदेव, चर्चा तो अभी कोई नया नहीं लिया था विषय। आप अगर कोई हम्म। विषय लेना चाहो, और गुरुदेव हमारी तो इच्छा ऐसी कि कोई ग्रंथ अगर हम लोग ले लेंगे जो हाँ हम तो वो लोगों ने। बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, एक अगर नहीं तो फिर हर रोज जो आधा आधा घंटे में जितना भी हो सकेगा तो उतना वो हो करके एक पूरा तो हो ही जाएगा, मतलब आपके कम सानिध्य से में। कम एक कोई शास्त्र हो जाएगा। हाँ, एक शास्त्र हम लोग जरूर करना चाहिए। आप ऐसा कोई शास्त्र बताइए जो आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग मैं पढ़ा सकूं और आप पढ़ सकें। गुरुदेव, आचरण वाली बातें हम लोग पढ़ना चाहेंगे अभी, क्योंकि जीवकांड तो हो चुका है, सर्वार्थ सिद्धि एक बार पढ़ लिए है। और हम्म। अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वैराग्य भावना भी चल रही है। तो और हम्म। आगे इसमें चरणानुयोग में जो आगे चल करके धर्म भावना आएगी, तो रत्नाकर हम्म। शौकाचार भी चलेगा उसी के हम्म। अंतर्गत। तो इसको हम्म। छोड़ करके और भी कोई, जैसे सागार धर्मामृत हो, या फिर हम सब श्रावकों की चर्या को सुधारने के लिए, या फिर अगर आप कोई विषय अगर लेना चाहते हैं धवला की, अगर ऐसी कोई कोई बातें जो कोई विषय हो, अलग अलग विषय है, अगर वो भी अगर आप लेकर के पढ़ाना चाहते तो भी हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी अनुभूति होगी उससे। हम्म। क्या विषय लिया जाए। हम्म। आप जो भी सोच लीजिए, कल से अगर उसकी शुरू करेंगे तो भी चलेगा। आज हम लोग बाकी की चर्चा कर सकते हैं जो आपके सामने अभी प्रस्तुत होगी उसके ऊपर। भगवती आराधना ले लें। चलेगा गुरुदेव, वो तो मतलब बहुत सुंदर बात है। भगवती आराधना ले सकते हैं हम लोग। भगवती आराधना की हम लोग तैयारी कर रहे थे, किंतु उसके पहले गुरुमुख से ये बात हो गई कि अरे पहले वैराग्य को तो पढ़ लो, वैराग्य को पहले तो तैयारी कर लो, फिर भगवती आराधना को लेना। किंतु अब कार्तिकेय परीक्षा ऐसे मोड़ पर आ चुकी कि अब तैयारी चल रही है, बेस भी बन रहा है, उसके साथ में अगर भगवती आराधना उसके साथ में चलो तो सोने पे सुहागा हो जाए महाराज जी। तो यही सोच रहा हूँ मैं, भगवती आराधना कर लेते हैं। ठीक है गुरुदेव, चलेगा। भगवती आराधना बुक्स सबके पास हैं। जो वाली बुक आप लेंगे उसकी पीडीएफ हम लोग देख लेंगे और वही पीडीएफ सबके पास पहुंचा देंगे, तो फिर हाँ, वो तो हो ठीक है। जाएगा। पीडीएफ आपको भिजवा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। क्योंकि मेरे पास जो है वो मेरे ख्याल से विशुद्धि सागर अपने सुविधि सागर महाराज जी के जो उन्होंने बनवाई थी, पीडीएफ बनवा हाँ करके हाँ। पुरानी वाली वो है। दो खंड है उसके। एक मिनट में। विजयोदय टीका, विजयोदय टीका। हाँ, विजयोदया टीका उसके साथ में ही। एक हाँ मिनट, बस वही चाहिए। मैं बस एक मिनट में उसको खोल करके देख लेता हूँ। उसका खंड एक और खंड दो है। आप एक सेकंड देख लीजिए। क्योंकि भगवती आराधना के साथ साथ में बहुत सारा विषय बताता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही चाहिए गुरुदेव, मतलब विषय वहां से क्योंकि हो और ग्रंथ कौन कौन से उसके साथ में आएंगे, अलग अलग ग्रंथों से संकलन मिलेगा, तो वो भी हाँ, अच्छा ही है। वो क्या रहता है, कोई ना कोई एक बेसिक चलता रहेगा ना, उचंती थोड़ा सा बोलने में ऐसा रहता है। हाँ, मतलब एक कंटिन्यूएशन भी होगा उसका। एक शास्त्र हो जाएगा। हाँ जी। बस एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा विषय है भगवती आराधना, सोलापुर से भी छपी है भगवती हाँ, आराधना। ये आचार्य भगवान अपराजित महाराज, उनकी सारी टीकाएं मेरे ख्याल से भगवती आराधना के आचार्य अपराजित स्वामी जी की आ रही है, हाँ। टीकाकार। और यहाँ पर हाँ सोलापुर से है। और पंडित प्रवर संपादक कैलाश चंद्र शास्त्री है। बस बट बस खैर बस टीका मुख्यतः से संस्कृत टीका आपको आप लेंगे महाराज जी, तो वही हाँ, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें संस्कृत टू हिंदी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड है इसमें। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप इसी के साथ में अगर ये वाली, हमारे पास तो ये है पीडीएफ, मतलब ये खंड एक और खंड दो में है ये। हाँ यही पढ़ना है, तो आपको संस्कृत टीका पढ़नी डायरेक्ट की हिंदी पढ़ना है। नहीं, अगर आप संस्कृत वाली, अगर उसके जो नीचे प्राकृत के साथ जो संस्कृत वाली आती है उन शब्दों के हाँ। अर्थ करके चलेंगे तो भी अच्छा होगा। क्योंकि क्या है ना कि लोगों का फिर थोड़ा सा वो वाला स्वाध्याय भी होता है कि किस प्रकार से अर्थ किया जाता है। अभी हम कार्तिकेय अच्छा। अनुप्रेक्षा वैसे ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो कार्तिक अनुपेक्षा की संस्कृत क्या बहुत सरल है। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब शुभचंद स्वामी वाली इतनी सरल तो संस्कृत कहीं है ही नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा सरल है। महाराज आप जैसे ठीक समझे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के अनुसार चलेगी। और गुरुमुख से आ रही है तो फिर उसमें कोई भटकने की बात नहीं है। बहुत नहीं बार नहीं, हिंदी भटकने वाला का कोई भटक जाता प्रश्न ही है। नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें अनुभव की होती है, बहुत सारी चीजें गुरु के मुखों से सुनी हुई होती है। बहुत हाँ सारी चारों तरफ की बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है गुरुदेव, हम ये भगवती आराधना वाली पीडीएफ आज सभी चारों ग्रुप पे हमारे पहुंचा देते हैं, और इसकी शुरुआत हम कल से करें, चलेगा? आज आज क्या तारीख है? आज आज 29 दिसंबर है। या फिर अगर नहीं आप कोई दिन देख करके वार शुरू कौन करना सा है चाहो। कल? आज तो दशमी है, आज तो नवमी है, कल दशमी है, पौष शुक्ला दशमी, कल शांतिनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक तिथि है गुरुदेव। अच्छा, कल शांतिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है हाँ क्या? हाँ कल, हाँ कल है, तो कल रख देते हैं इसको। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो शांतिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है, फिर क्या समस्या है? वे तो दिव्य ध्वनि का ही दिवस है, तो कल कल से दिव्य ध्वनि चालू हो जाएगी। हाँ, तो इसका टाइम क्या रखेंगे? और गुरुदेव ये 3:30 बजे का। मैं सोच रहा था 3:30 के बजाय अगर इसको 3:15 कर लें। कोई बात नहीं, 3:15 बजे हम आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे, हम अपना 2 से 3:15 बजे तक चलाएंगे। 3:15 बजे हाँ, से आप आगे चलाइए जब तक आपको चलाना है। तो 3:15 से 4 बजे तक चला लूंगा मैं। ठीक है गुरुदेव, 45 मिनट ठीक हो जाए। और 45 मिनट ठीक हो जाएगा, 3:15 से 4, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, 2 से 3:15 बजे तक हम लोग अपना कर लेंगे कार्तिक अनुप्रेक्षा, और हाँ 3:15 हाँ से ही हाँ। चालू हो जाए। ठीक है हाँ, गुरु? ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो कल से अपन तैयार रहेंगे। और फिर कभी कभार जब मेरे कार्यक्रम रहेंगे, तब मैं थोड़ी सी वो हाँ छुट्टी गुरुदेव, ये रखूंगा। अवकाश तो होता ही रहेगा, कहीं कभी हमारी वजह से होगा, कभी आपकी वजह से होगा, तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। वो तो हाँ। बट ग्रंथ पूरा चलेगा फिर यहाँ से आगे। नहीं, लेकिन ग्रंथ को पूरा चलाएंगे अपन, उसमें कहीं खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। हाँ। भगवती आराधना के 4 आराधनाओं के ऊपर ये ग्रंथ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। मूलाचार जी में 2 प्रकार के मैटर आते हैं, वृहत प्रत्याख्यान और संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार। और सबसे पहले साधुओं को सारी चर्या सिखाने के पहले सबसे पहले उनको संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार की व्यवस्था सबसे पहले बताई। बोले आपने, इसमें बैठ जाओ, आपने 28 मूल गुण सीख लिए। 28 मूल गुण का प्रकरण पूरे होते ही साथ सबसे पहले उन्होंने, अगर अचानक मरण उपस्थित हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले सिखाया गया है। बहुत और बढ़िया। प्रत्येक श्रावक को या साधु को सबसे पहले यही सीखना चाहिए कि अचानक अगर हमारा मरण उपस्थित हो जाए तो हम कैसे तैयार रहें। क्योंकि हम गाड़ी में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। कई नाव में बैठे हैं तो पानी में डूब सकते हैं। कहीं बिजली गिर सकती है। कहीं कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। कहीं कोई भोजन में कुछ इस प्रकार का भोजन चला जाए जिससे हमारा मरण हो सकता है, या मरणांतक पीड़ा हो सकती है, या हॉस्पिटल में अपन है। अगर हम लोगों ने मरण विधि समझी हुई होगी तो उस समय कोई भी हमारे पास एक बार को हो चाहे ना हो, लेकिन हम उस व्यवस्था को संभाल सकते हैं। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत बढ़िया। और यही हम सबकी भी, मतलब इसके ऊपर हम लोगों का विचार हो चुका है, और यही हम लोगों की सबकी आशा भी है कि हम इसी प्रकार से हम तैयार हो सके सब लोग। वो क्या होता है, जब मन से मन मिलता है तो मन की बात पढ़ ली जाती है। हाँ बिल्कुल। और वो इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन जैसा हो गया कि वो प्रस्तुत भी हो रही है। हम्म। जैसे आपने बोला तो मुझे यही समझ में आया कि भाई अपन भगवती आराधना पढ़ लेते हैं। बहुत और बढ़िया। भगवती आराधना में शिवा शिवार्य महाराज ने और अपराजित सूरी टीका में इतना सब्जेक्ट लिखा है, इतना सब्जेक्ट लिखा है, इतना सब्जेक्ट लिखा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय उसमें खुलेंगे जिनकी हम, जो हमारे लिए अपेक्षित भी नहीं है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उसमें आएंगे जो हमने ना कभी सुने हैं ना कभी देखे हैं। बिल्कुल। बहुत मेहनत की है शिवाचार्य महाराज ने और अपराजित सूरी ने। और सबसे पहले यही हमको सीखना है कि हमारा मरण सुमरण हो, क्योंकि एक सुमरण लाखों करोड़ों असंख्यातों कुमरणों को नष्ट कर देता है। एक कथा आती है हमारे यहाँ सियार की। उसने रात्रि भोजन त्याग किया था, बावड़ी में नीचे गया, कथा तो सबको मालूम है। और नीचे अंधेरा था लेकिन उसने पानी नहीं पिया। और चूंकि उसको ये लग रहा था, बार ऊपर आया तो दिन लगा, नीचे गया तो अंधेरा था, ऊपर आता था तो दिन था, नीचे आता था। तो यही त्रियंच पर्याय की सबसे ज्ञान दशा थी कि वो ये निर्णय तलक नहीं कर पाया कि अभी दिन है।
और इस अनिर्णय की स्थिति में ही उसने पानी नहीं पिया, लेकिन अपने प्राण त्याग दिए। आप कल्पना करो, अगर वहां वो पानी पी लेता तो उसका नियम टूटता है नहीं टूटता, पंकज जी? अगर वो पानी पी लेता, क्योंकि उसकी भावना तो है कि वो रात्रि है, और रात्रि में भी अगर प्यास की आसक्ति के साथ में अगर वो वहां पर पानी पी लेता, तो वो तो उसका नियम तो जरूर टूटता। हाँ, अगर वो वहां पानी पी लेता, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि अभी यहाँ पर रात्रि है, क्योंकि मुझे दिन वहां चाहिए जहां मुझे पानी पीना है। जहां दिन है वहां पानी नहीं है, जहां पानी है वहां रात है। बिल्कुल। तो इसलिए दिन कहाँ चाहिए? पानी के पास दिन चाहिए। पानी के पास दिन चाहिए। हमारे जैसे बुद्धिमान हो तो दिमाग लगा लेते, भाई ऊपर दिन है तो नीचे भी दिन है। बहुत लगाते हैं महाराज जी, क्या कहें अब। अब उसके पास तो दिमाग नहीं था। वो अज्ञानी पशु था। उसके पास तर्क नहीं थे, वितर्क नहीं थे। जब महाराज ने उसको त्याग दिया तो उसने महाराज से भी कोई तर्क वितर्क नहीं किए। हम अगर किसी को यहाँ जितने भी बैठे, अगर इनको बोले भैया तुम रात्रि पानी का त्याग कर दो, तो बहुत सारे तर्क वितर्क हमारे सामने आ जाएंगे। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन उसके पास तो ना जबान थी ना कुछ थे। गुरुदेव ने कहा कि बोले रात्रि में भोजन का त्याग करना। उस रात्रि भोजन त्याग की कथा है वो, तो रात्रि पानी भी उसका त्याग हो गया। रात्रि पानी त्याग हो गया तो उसने नहीं पिया, लेकिन उस प्यास के कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब एक आप कल्पना करो, एक मुनिराज के लिए 48 48 मुनियों की व्यवस्थाएं बताई गई हैं, हाँ। सेवा करने के लिए, उनको संभालने के लिए। अब उस सियार के पास कौन था? कोई भी नहीं। फिर भी उसने समाधि साधना की। एक संगी पंचेंद्रिय मुनि महाराज, छठे सातवें गुणस्थान, उनकी सेवा करने के लिए 48 48 मुनिराजों की व्यवस्था। जो चार मुनिराज उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, चार पानक की व्यवस्था करते हैं, चार मुनिराज वो बाहर के आने जाने लोगों की व्यवस्था संभालते हैं, उनके मल मूत्र उठाते हैं, उनको लेटाते हैं, बैठाते हैं, उठाते हैं। इतना करना पड़ता है तब जाके एक साधु की समाधि सधती है। और उस त्रियंच पर्याय में उसके पास कुछ महाराज तो उपदेश देके चले गए। अब वो तो जंगल में अकेला, महाराज उसको साथ में थोड़ी लेके गए। सही है। और महाराज अगर उसको साथ में ले लेते, रख लेते, महाराज कहाँ साथ में रख लेते? अगर किसी महाराज के साथ में कोई कुत्ता आदि या पीछे लग जाता तो लोग कहने भाई वो कौन से महाराज? बोले कुत्ते वाले महाराज। आप समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल यही 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 बातें होती है, ठीक। तो मतलब वो कुत्ते को महाराज की पहचान बना देते। तो कहने का मतलब हमको ये कथा बहुत बहुत ज्यादा अंदर तक टच करती है कि उस सियार ने सिर्फ एक ही पर्याय में समाधि की साधना की और अपने नियम को नहीं तोड़ा, और अगली पर्याय में ही सेठ बना और उसी पर्याय में दीक्षा लेके आठों कर्मों का नाश करके मोक्ष चला गया। बढ़िया। सिर्फ एक पर्याय में, ओनली फॉर वन। एक ही पुरुषार्थ, लेकिन एक पुरुषार्थ ऐसा हो जो पुरुषार्थ हाई लेवल का हो और हाई क्वालिटी का हो। यही बात आचार्यों ने लिखी है कि हमने अनेकों बार ऐसे ऐसे पुरुष, ऐसे ऐसे कर्मों की विडंबनाएं सहन की हैं, जिनको अब मान लीजिए हमारे ऊपर भूकंप आ जाए, हम जमीन के अंदर दब जाए और ऐसी जगह दब जाए कि 4 दिन तक प्राण न निकले, क्या कर लेंगे? बिल्कुल, मतलब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाएगी। बन जाएंगी। और आप ये वहां जाके ये नहीं कह सकते कि जो मेरे से सहन नहीं होता मैं क्या करूं। आज हम जब तक समझदार, अनुकूलता है तो हम हर चीज के लिए एक सामने अपनी परिस्थिति रखते हैं, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं कैसे करूं। अरे जब नरक में जाके पढ़ोगे, जब त्रियंच पर्याय में जाके पढ़ोगे, आज प्रत्येक त्रियंच को मारने के लिए, काटने के लिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। बिल्कुल ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां लग चुकी है सब त्रियंचों को मारने और काटने के लिए, कि कुछ भी नहीं करना, सीधा त्रियंच को उसके अंदर डालते हैं और उसका सारा सामान अलग 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 होके सब बढ़ जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वचन है, बोल है, आपको अनुकूलता है, तभी अब तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से वैसा नहीं होता, मेरे से वैसा नहीं। तो इसलिए इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था कि वे मुनिराजों को बस एक ही चीज की ये दिमाग में रहती है कि ये तिर्यंच पर्याय और ये नरक पर्याय, जो मैं अगर इसमें चला गया तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचेगा।
बिल्कुल गुरुदेव, ये चिंतन करने वाले के लिए ये समझ में आएगा। जो सिर्फ हाँ, पढ़ते हैं किताबों में, ग्रंथों में कि नरक में ऐसा होता है, किंतु वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं कभी नरक में जाऊंगा। अगर मैं हाँ, गलती करूं तो मैं नरक में जाऊंगा, मैं गलती करूं तो तिर्यंच में जाऊंगा। ये आज मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। और उसकी अनुभूति नहीं हो रही है तो फिर हम आराम से प्रमाद में जिए जा रहे हैं। और जब तक अनुभूति नहीं होगी, जब तक हम उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये कुत्ता है, ये मैं ही हूं, बिल्कुल। ये कुत्ता कोई और नहीं है, मैं भी इसी पर्याय में इसी प्रकार से भटका हूं, ये सुअर है कोई और दूसरा नहीं है, ये मैं ही हूं, ये गाय भैंस बकरी जो तिर्यंच पर्याय हमारे सामने हैं, ये सब ये आगे पीछे की मेरी ही पर्याय हैं। मैं इन पर्यायों से अलग नहीं हुआ, मैंने हजारों लाखों करोड़ों बार इन सब पर्यायों को धारण कर चुका। और यहाँ तो एक ही बार मरण होता है, नरक में तो 24 घंटे। यानी कि हमने अभी धवला जी में एक बात चल रही थी, 7वें नरक में 33 सागर तक लगातार असाता वेदनी का उदय है। एक समय के लिए भी साता का उदय नहीं आता है। बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम अगर असाता वेदनी का उदय आता है तो 7वें नरक में 33 सागर तक लगातार असाता वेदनी का उदय आ सकता है, उसका मैक्सिमम काल है। और साता वेदनी का मैक्सिमम काल कितना है? साता वेदनी का अगर मैक्सिमम उदय आएगा तो कितने काल तक आएगा? नहीं, अभी मेरे सामने ये नंबर नहीं गुरुदेव, आप ही बताइए। साता वेदनी का मैक्सिमम अगर उदय आएगा स्वर्ग में है का है कुल। आवाज कट रही थी आपकी गुरुदेव। हाँ, अभी अभी आई आवाज। आप ठीक है? 7वें नरक में मैक्सिमम असाता वेदनी के उदय का काल है 33 सागर। हाँ बिल्कुल। और असाता वेदनी का वैसे ही स्वर्ग में फिर स्वर्ग सर्वात में सिद्धि सिर्फ स्वर्ग में साता वेदनी का मैक्सिमम काल है 6 महीने का। लगातार चलेगी तो उतना ही चलेगी। लगातार सर्वार सिद्धि में भी 33 सागर की आयु, लेकिन सर्वार सिद्धि में भी लगातार 33 सागर तक उसका साता वेदनी का काल नहीं है। हम्म। साता वेदनी का मैक्सिमम उदय का काल है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, जिसमें लगातार उसके पास साता वेदनी का वो अनुभव करेगा। और नरक में 33 सागर तक लगातार असाता वेदनी का अनुभव करेगा। और वो नरक का दुख, अगर हम जैसे जिनवाणी में हमको, इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि जिनवाणी के ऊपर विश्वास, श्रद्धान श्रद्धान, लेकिन वैसा जैसे हमारे सामने 11,000 वोल्ट का करंट का तार पड़ा हुआ है, क्या मजाल हमारा पैर उसके ऊपर लग जाए? सही है। है? सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो श्रद्धान जो है वो पक्का श्रद्धान है। हाँ, वो वाला श्रद्धान एकदम से आपकी चर्या को बदल देता है, आपके कदम को बदल देगा। इसलिए छायिक सम्यक दृष्टि नियम से उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। तो वो जो श्रद्धान की क्वालिटी है, वो क्वालिटी, जब उसको पता है कि 11,000 वोल्ट का बिजली का तार है, अगर मैं दूर से भी इसके 5 फुट दूर से 2 फुट दूर से खींच लेगा तो आदमी उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं करता है। भले कितना भी बड़ा काम हो और कितनी भी कैसी मजबूरी हो और कुछ भी हो, बोले नहीं, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। तो वैसी क्वालिटी अगर हमारी पापों से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ, क्वालिटी चाहिए तो वैसी चाहिए। झूठ बोलने का नंबर आया तो झूठ बोल दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, शास्त्र में लिखा है कोई बात नहीं, बोल दिया बोल दिया। चोरी करने का नंबर आया तो चोरी कर ली, कुशील सेवन का नंबर आया तो किसी के ऊपर भी नजर बिगाड़ ली, परिग्रह का नंबर आया तो परिग्रह से कोई परहेज नहीं है, हिंसा का नंबर आया तो हिंसा करने से कोई परहेज नहीं है। शास्त्र में तो सब लिखा है, लेकिन एक जो क्वालिटी होती है विश्वास की, श्रद्धान की, अगर हमारे सामने कुआं है तो हम क्या आगे पैर बढ़ा देंगे? हमारे सामने बिजली का तार है तो क्या हम आगे पैर बढ़ा देंगे? पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं, नीचे खाई दिखाई दे रही है तो क्या हम पैर आगे बढ़ा देंगे? क्यों? और यहाँ जरा से 5-5 रुपए में तो हम अपना उत्तम आर्जव धर्म बिगाड़ दें, करोड़ों रुपए का। सही बात। 10-10 रुपए के लिए उत्तम सत्य धर्म चला जाएगा, अमूल्य है। जरा सा किसी की तरफ नजर बिगाड़ के हम अरबों की संपत्ति वाला ब्रह्मचर्य धर्म को बिगाड़ देंगे। ये जो धर्म बताए हैं जिनकी कीमत अमूल्य है, उनको जरा जरा सी चीजों के लिए बिगाड़ने में हमको देर नहीं लगती, इसका मतलब हमने इन धर्मों की कीमत ही नहीं समझी।
हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी की कीमत नहीं समझी, उनके शास्त्र की कीमत नहीं समझी। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र को कहना, शास्त्र का पालन करना और शास्त्र का आचरण करना, ये सब अलग अलग मैटर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप ही हैं मैं भी हूं। हाँ, ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं ये भी इसी पंचम काल का जीव हूं। सभी छद्मस्तों के लिए है ये। सभी छद्मस्तों के लिए है। और इसलिए जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हमारा जो कब गायब हो जाता है, कब ऊपर आ जाता है, कब नीचे चला जाता है, ये हमको ही मालूम नहीं पड़ता। इसलिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है, उन्होंने कहा है कि एक बार सुसम्यक हजारों पाप करके भी अगर किसी की समाधि हो जाती है, तो समाधि के समय क्या होता है, सारा का सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, वेदना तीव्र होती है, असाता वेदने कर्म का उदय आता है, सारे कर्म इकट्ठे होकर उनकी उदीर्णा होने लगती है और सबके नौ कर्म मिल जाते हैं। और फिर उस वेदना में अपने आप को स्थिर रखना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और बहुत ये बहुत। पुरुषार्थ अगर एक बार भी हो गया, एक बार भी, तो आगे तो फिर बस जो है वारे न्यारे हैं। क्योंकि बच्चा अगर शुरू में 2-5 साल ढंग से कमरे में अकेला बैठ के पढ़ाई कर लेता है, तो जिंदगी भर मौज करता है। बिल्कुल, इसीलिए वही। कोरोना काल में बड़े बड़े विद्वानों को भी इस प्रकार से देखा गया कि ज्ञान हाँ, ज्ञान अपनी जगह पर धरा का धरा रह गया, और जब वेदना हावी हाँ। हो गई, वेदना हावी हो गई तो गए काम से बस। ये कोरोना के काल में हमने महसूस किया। हमारा कोरोना के काल में भक्तामर का जूम चलता था, उसमें कम से कम भी 10,000 लोग रहते थे। पंद्रह सौ हम्म। 1500 मोबाइल जुड़ते थे रोज। सही बात। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक उसमें भक्तामर का पाठ करते थे और रिद्धि मंत्र पढ़ते थे और एक आधा घंटे का स्वाध्याय करते थे। मतलब हमको डबल डबल मोबाइल लगाना पड़ा। लोग ऐसे भयभीत थे, ऐसे भयभीत थे कि कहीं से कुछ मिल जाए। सही बात। और उस समय ऐसी स्थिति हो गई, सब भूल गए 13 पंथ क्या होता है, 20 पंथ क्या होता है, और कांजी पंथ क्या होता है, और दिगंबर पंथ क्या होता है, और श्वेतांबर पंथ क्या होता है। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। जान पर बनाती है तो फिर सभी चीजें पीछे हट जाती है। और जो हॉस्पिटल में चला गया, अंदर चला गया, उसको मर गया, 10 दिन बाद, 10 दिन तक इलाज चल रहा है, बाहर परिवार वाले बैठे हैं, हमारा आदमी आएगा आएगा, 10 दिन के बाद बताया, बोले वो तो मर गया, उसको डब्बे में पैक करके, पन्नी में पैक करके भेज दिया, जाओ घर, हो गया। ये स्थिति थी। ये जो नरक को या तिर्यज गति के दुखों को जो सोच नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता, उसके लिए कोरोना का चिंतन काफी है मेरे ख्याल से। वो तो क्या होता है, जब प्रैक्टिकल कोई चीज हमारे सामने होती है, उस समय तो चिंतन होता है, जब वो वही, चीज गुजर जाती है, फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। क्योंकि वो अधिगमन से होता है, तो हम लोग बिल्कुल सब अनुभूति करते हुए उसको ले रहे हैं, अधिगमन से ले रहे हैं उसको। बस वही वही चीज है ना। एक हमको एक स्थायी ठोस जो श्रद्धान और विश्वास होना चाहिए वास्तव में। हम या और एक चीज आत्मानुशासन ने बहुत अच्छी चीज बताई है, वर्तमान के लिए आप पुरुषार्थ करना व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान का जो भाग्य है आप पिछली पर्याय में बना के यहां ला चुके। अब उसमें कोई ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है। जो आपको मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। 19-20 का फर्क पड़ेगा। अब आपको अगर पुरुषार्थ करना है तो अगले भाव के लिए करना है। बिल्कुल, भविष्य के लिए ही होगा। अगला भाव हमको इससे पावरफुल मिले, जिससे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय का इससे पावरफुल तरीके से पालन कर पाए। क्योंकि वर्तमान में जो पुरुष पर्याय मिल गई या स्त्री पर्याय मिल गई या जितना धन संपत्ति या दिमाग बुद्धि शरीर की सामर्थ्य, ये कोई ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है, ज्यादा घटने बढ़ने वाली नहीं है। जो मिल गई सो उसका रेशियो वही रहने वाला है। इसलिए वर्तमान के लिए पुरुषार्थ करना नहीं, वर्तमान का पुरुषार्थ तो पिछली पर्याय में हो चुका। अब आगे भविष्य का पुरुषार्थ इस पर्याय में करना है। बिल्कुल। तो ये चीज अगर हमारे दिमाग में थोड़ी सी बैठेगी तो बहुत अच्छा। अपने को बस ये अनुभूति में लेना है, आनंद में लेना है, अंतरंग से लेना है। अंतरंग से जब तक हम किसी चीज को नहीं बसाएंगे, और ये शास्त्र जिनवाणी इस पंचम काल में साक्षात भगवान ही समझो, ये जिनवाणी नहीं है, भगवान है साक्षात। बस वही उसी का आधार है। क्योंकि अगर आप साक्षात समोसरण में भी चले जाओगे, तो जो प्रतिमा का आप मंदिर में दर्शन करते हो, क्योंकि प्रतिमा में भी कोई हलन चलन, कोई वाइब्रेशन, कोई हाथ पैर हिलना, आंखें पलक झपकना, कुछ भी नहीं होता। तो समोसरण में भी जब आप भगवान को देखोगे, वहां भी उनके शरीर में कोई हलन चलन वाइब्रेशन आदि कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए इस प्रतिमा को समझो, चाहे आप साक्षात समूसरण में भगवान को समझो, लेकिन हमारे लिए अगर काम आने वाली चीज है तो सिर्फ उनकी दिव्य ध्वनि है, उनकी जो वाणी है वही हमारे लिए काम आने वाली है। और ऐसे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। जो द्वादशांग के अनुसार ज्ञान होता है वही हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण है, बाकी कुछ भी हमारे लिए हितकारी नहीं है। नहीं है। सही। सब चीज को समझो, लेकिन उसको सात तत्वों के रेशे में समझो। छह द्रव्यों के रेशे में उसके उसके कंट्रोल में समझना पड़ेगा। उसके दायरे सारा में संसार रहे। समझो, लेकिन सारे संसार को छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, इसके अंतर्गत समझना है। बिल्कुल। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए, कल से फिर करेंगे। ठीक है गुरुदेव, आज बहुत ही अच्छा रहा। इतना इतना संबोधन भी काफी बहुत महत्वपूर्ण था ये। और इसी हम्म। प्रकार से कल से शुरुआत हो जाएगी। हम मैसेज भी भेजेंगे और सबको ये पीडीएफ भी भेज देते हैं ताकि आगे चलेगा। चलिए, आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निष्ठापन।